नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है सरकार, शराब और संविधान। छत्तीसगढ़ सरकार की नई शराब नीति को लेकर चौतरफा आलोचना हो रही है, विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और इसी बीच रायपुर की एक सामाजिक संस्था ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 47 के तहत सरकार के फैसले को चैलेंज किया। कोर्ट में याचिका भी मंजूर नहीं हुई, लेकिन जिस आधार पर कोर्ट में यह आवेदन गया है, उसने बहस के लिए एक नया मंच तैयार किया। दरअसल संविधान ने एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारियों का जो दायरा तय किया, उसमें शराब बेचने जैसे काम कतई शामिल नहीं। तो आज आपकी बात में आर्टिकल 47 की रोशनी में सरकार के फैसले को एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे हम। कटघरे में छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति। क्या शराब बेचना सरकार का काम है? आर्टिकल 47 में राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख। क्या कहता है आर्टिकल 47? राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ रहने वाले लोगों का पोषण स्तर उठाए, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बेहतर करे। राज्य को ये प्रयत्न करना होगा कि ऐसी वस्तुओं और पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगे जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसी आर्टिकल 47 के बूते छत्तीसगढ़ सरकार के शराब बेचने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये सही है कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला अकेला राज्य नहीं और सरकार इसके पक्ष में तमाम तर्क भी दे रही है, लेकिन फैसले को कटघरे में खड़ा करने वालों की भी कमी नहीं। रायपुर की एक सामाजिक संस्था फोरम फॉर जस्टिस ने बिलासपुर हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। हालांकि ये याचिका अभी स्वीकार नहीं हुई है। संस्था की संयोजिका ममता शर्मा ने ये याचिका पेश की है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 47 के हवाले ये सवाल उठाया कि संविधान में उल्लेखित राज्य की जिम्मेदारियों में शराब बेचने का विवरण नहीं है, तो किस आधार पर उसने ये फैसला किया। आर्टिकल 47 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राज्य सरकारों को ये नेसेसरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो जनता के हित के लिए, उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए आवश्यक वस्तुओं को, न्यूट्रिशंस को प्रमोट करेंगी। शराब या कोई भी मेडिसिन जो है, जिनको हम एनडीपीएस एक्ट के तहत कवर्ड मानते हैं, जो छत्तीसगढ़ का आबकारी अधिनियम है वह भी एनडीपीएस एक्ट से लेके कुछ चीजों को बनाया गया है, तो उसमें दवाइयों के रूप में इन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु शराब को बाय एंड लार्ज ऐसा बेचना शायद उचित नहीं होना चाहिए, कि आर्टिकल 47 का निश्चित रूप से कहीं न कहीं वायलेशन होता है यदि शराब को बेचा जाता है। राज्य सरकारों की भूमिका को लेकर संविधान का नजरिया तो बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति पर सवाल तो स्वाभाविक तौर पर खड़े होते हैं। राज्य में इसके खिलाफ विपक्ष तो खैर हल्ला बोल ही रहा है। लोग भी ये पूछ रहे हैं कि सरकार को विकास के तमाम अधूरे कामों पर ध्यान देने के बजाय शराब बेचने की क्यों सूझी। ऐसे में अगर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली तो राज्य सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो इस पूरे मसले पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि लोगों की सेहत के लिए शराब हानिकारक है। ये बात हम कई दफा, सैकड़ों दफा पढ़ सुन देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद शराबबंदी की मांग को अगर हम दरकिनार करने वाले तमाम जो राजनीतिक फैसले हैं, उनके लिहाज से जो तर्क राजनीतिक देते हैं, पार्टियां देती हैं, सरकारें देती हैं, उनके लिहाज से भी सोचते हैं, तब भी क्या आर्टिकल 47 और उसमें जो कर्तव्यों का उल्लेख है उसको दरकिनार करना और खुद शराब बेचने का फैसला करना, इस आधार के ऊपर जब कटघरे में एक फैसला है तब इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे साथ में इस पूरे मसले पर दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमर अग्रवाल साहब, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में आबकारी मंत्री हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। और ममता शर्मा जी, जो कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन दोनों का हम इस चर्चा में स्वागत करते हैं। अमर जी, सबसे पहली बात यह कि सरकार जो भी फैसले लेती है इसमें लोकहित सबसे ऊपर होता है, राज्य का हित सबसे ऊपर होता है। लेकिन जो आर्टिकल 47 कहता है, जो दायित्व बताता है, उसमें सरकार को सेहत की चिंता भी करनी है। तो फिर सरकार अगर शराब बेचे और उस आधार के ऊपर जो आर्टिकल कहता है अगर कोई विरोध करे तो कई सारे लोग इसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्या सरकार का कहना है, मंत्री का कहना है?
नहीं, देखिए, अभी भी हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। सरकार इससे पहले जो मदिरा है उसके नीलामी करती रही है और नीलामी करके विक्रय का अधिकार देती रही है, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ में जो विसंगति हुई कि उन शराब को जिनको अधिकार दिया गया ठेकेदारों को, उन्होंने गांव-गांव में अनएथराइज जगह है वहां पर बेचने का काम किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में एक कहना चाहिए अशांति का माहौल पैदा हुआ। तो उस लीकेजेज को रोकने के लिए हमने केवल व्यवस्था में परिवर्तन किया है। हमने कॉरपोरेशन बना के उस कॉरपोरेशन के माध्यम से दुकान में जो अधिकृत दुकानें हैं केवल वही मदिरा का विक्रय होगा, बाकी जगह जो कोचियां हैं उसको हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। लेकिन आप जिसे केवल व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं, जो संविधान में आर्टिकल 47 है वो कर्तव्यों के उलट जाता दिखाई पड़ रहा है। अब इस पर याचिका लगी, भले भी इसे स्वीकार नहीं किया, इस पर इसे स्वीकार करने या न करने से ज्यादा बड़ा सवाल ये कि कोई सरकार, कोई विभाग, कोई एक ऐसी पार्टी जो लगातार सत्ता में है वो जनता के हित की बात करती है, या अगर हम लोगों के हित की बात छोड़ करके पॉपुलैरिटी की भी बात करें तो भी लोग अगर इस बात का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह छवि पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं कि आप खुद ही शराब को बेचने लग जाएं? विरोध का सवाल है, नहीं, खुद शराब अभी भी जो है, अगर बिहार गुजरात को छोड़ दें हम तो 22 जो बाकी जो बचे हुए राज्य हैं सब जगह परमिट दिया जाता है, सब जगह विक्रय किया जाता है और सरकार की सहमति से बिकता है। ये तो केवल व्यवस्था में परिवर्तन है। देश में, केरल में, तमिलनाडु में और दिल्ली में ये व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन किया और अनुभव के आधार पर हमने छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था में परिवर्तन किया है। और जहां तक विरोध का सवाल है, विरोध आज जो शराब दुकानें चल रही हैं 710 और अधिकृत, अनधिकृत जगह, अगर जो विरोध करने वालों से मैं केवल यह पूछना चाहता हूं, क्या उस समय विरोध याद नहीं आया? आज केवल सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया अच्छे के लिए तो आज क्यों विरोध याद आ रहा है? लेकिन साहब, अमर जी, मैं चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो आपने कहा इस बात का भी उत्तर निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करते हैं उन विरोध करने वाले लोगों से। इससे बड़ा सवाल एक है कि सरकार और सरकार के मुखिया ने 2011 में एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू के दौरान एक बात की थी कि हम 3000 करोड़ तक का नुकसान झेल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो लोगों की सेहत के साथ नुकसान। 17 जून 2011 में सार्वजनिक घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, हमारी सरकार राजस्व का नुकसान सहकर भी राज्य में शराबबंदी लागू करने की मानसिकता बना चुकी। 2011 में कहा अब शराबबंदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में आदर्श राज्य बनेगा। यह भी कहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह हम देश को नशाबंदी का छत्तीसगढ़ मॉडल देंगे। ये 17 जून 2011 में सरकार के मुखिया का कथन है, स्टेटमेंट है जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दिया। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरकार को यह फैसला करना पड़ा कि व्यवस्था बदल दें लेकिन चलती रहने दें? अमर जी, नहीं, देखिए, जहां तक शराबबंदी का सवाल है उसके लिए हमने 11 सदस्यों की कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और बहुत जल्दी हम वो कमेटी घोषित कर देंगे। उसमें विधायक होंगे, सांसद होंगे, एनजीओ होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वित्तीय सलाहकार होंगे और जाके वो 6 राज्यों का, जहां 2 जगह शराबबंदी है, 3 जगह जो सरकारों के कॉरपोरेशन काम कर रहे हैं और एक ट्राइबल स्टेट में वो भ्रमण करेंगे और समिति के रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि कोई भी निर्णय, क्योंकि अगर पहले के अनुभव देखें, हरियाणा सरकार ने बंद किया, बाद में प्रारंभ किया, एनटी रामाराव जी ने बंद किया, वहां पर प्रारंभ किया। हम चाहते हैं कि कोई भी निर्णय हम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, व्यापकता के साथ उसका परीक्षण करके समिति की जो रिपोर्ट आएगी आगामी वर्षों में हम वो दिशा तय करेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं 2011 में और अचानक से इसके कुछ सालों बाद सरकार का एक तरह से इसको यू टर्न भी कई सारे लोग करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कहीं आने वाले इलेक्शन यानी जो 2018 की तैयारी, इसमें शराबबंदी का ऐलान बाद में किया जाएगा, शायद तब तक ये रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, सर्वे भी हो जाएगा। क्या उसकी तैयारी है? नहीं, देखिए, जहां तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज भी मजबूत है। जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ खड़ी हुई है और हम कोई भी निर्णय
चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं लेते। ये जो हमने निर्णय किया है ये कोचिया बंदी के लिए किया है, अवैध जगह जो अनएथराइज बिक रही थी उसके लिए किया है, और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। और आगामी वर्षों में क्या नीति होगी इसका हम अध्ययन कराएंगे। चलिए, अब दो बातें बड़ी प्रमुख हैं। एक बात आपने की कि आप जनता की आवाज सुनते हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी की, ये बात आपने भी तमाम मंचों पर की। तो जनता अगर सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, बंगले तर आकर विरोध कर रही है, भले इसमें कुछ पॉलिटिकल झंडे बैनर दिखाई पड़ते हो, लेकिन आम जनता, महिलाएं भी अपनी तरफ से गैंग बना करके सड़कों पर उतर रही हैं, विरोध कर रही हैं। तो जब जनता नहीं चाहती, जब वो शराबबंदी चाहती है, सरकार भी शराबबंदी चाहती है, तो फिर इस नई व्यवस्था की क्या आवश्यकता? नहीं, ये बात सही है। नहीं, देखिए ये बात सही है कि गांव की में और शहरों में महिला विरोध कर रही हैं, लेकिन हमारा उनसे भी संपर्क है। वो शराबबंदी की अपेक्षा ये कोचियों से परेशान थी, उसका विरोध कर रही हैं। और अब जो विरोध हो रहा है, अभी तक जब ठेकेदार चला रहे थे तो ये पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं कर रही थी। आज व्यवस्था में परिवर्तन हो गया तो आज ये विरोध कर रहे हैं। ये समझ से परे है। चलिए, आप कह रहे हैं जो चीज समझ से परे, एक चीज और भी समझ से परे दिखाई पड़ती है। क्या शराबबंदी को लेकर अब सरकार का स्टैंड बदल गया? पहली बात, आपने कहा कि हम एक सर्वे करवाने वाले, एक समिति बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कोचियों की व्यवस्था से सबको बहुत दिक्कत है और इसे हम बदल रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों पर, उसे भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या शराबबंदी को लेकर के, शराब बिक्री को लेकर के सरकार का स्टैंड बदल गया है? क्या सरकार का स्टैंड, विभाग का और आपका? नहीं, देखिए सरकार का कोई स्टैंड नहीं बदला है। पहले हमने आंशिक रूप से कई दुकानों को बंद किया है, और ये प्रश्न आज छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आपने बंद किया लेकिन खपत तो बढ़ गई, ये चल रही है। और ममता जी, आप अपना उत्तर दे लें। नहीं, खपत क्यों बढ़ गई? उसके लिए उसके अन्य खपत जो बढ़ गई वो कोचियों के कारण बढ़ गई, इसीलिए तो ये व्यवस्था को हमने लागू किया है। चलिए, एक और बात, एक अहम बात है, जो कुछ भी कहा गया, जो ऑन रिकॉर्ड है, उसी पर मैं बात कर रहा हूं। 2011 में जो सरकार के मुखिया ने कहा कि हम राजस्व का घाटा झेल लेंगे, फिर आज व्यवस्था को जारी रखने का तर्क क्या है? इस व्यवस्था को, जिसको बंद करने के बारे में सरकार भी सोचती रही, सरकार भी कहती है कि इसको बंद करना चाहिए, हम इसमें मिसाल बनेंगे, देश में मिसाल बनेंगे, फिर अब इस व्यवस्था को परिवर्तन करके चलाते रहने का तर्क क्या? नहीं, देखिए हमने एक व्यवस्था में परिवर्तन किया है और अध्ययन हमारा जारी है, और जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही उसका अध्ययन जारी है। हम अपने स्टैंड में कायम हैं। तो माना जाए कि 2018 तक ये अध्ययन भी पूरा हो जाएगा और ये चीज 2018 के पहले सामने आएगी? नहीं, अभी तो अध्ययन की रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 2011 में ये स्टेटमेंट था, अध्ययन की रिपोर्ट आए मैं कुछ कहूं। अमर जी, 2011 में ये स्टैंड था, 2011 में ये स्टेटमेंट भी था, और लगातार सरकार भी आपकी, मुखिया भी वही है, और निश्चित तौर पर शायद ये अगर धारणा बदलती नहीं तो 2011 और अभी 2017, इन 6 वर्षों में अभी तक अध्ययन पूरा हो जाना चाहिए था, ऐसा आम जनता सोचती। नहीं, ऐसा आम जनता नहीं सोचती, कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं। तो क्या जो कुछ लोग सोच रहे हैं वो राज्य के लोग नहीं है? उनकी मंशा, राज्य की मंशा के लोगों की मंशा नहीं है? नहीं, वो राज्य के लोग हैं सरकार के पास। नहीं, उनकी भावनाएं हो सकती है। नहीं, देखिए उनकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन हमको सारी बातों का विचार विमर्श करके हमको उस पर निर्णय करने पड़ते हैं, और हमको समय समय पर जो भावनाएं रहती है उसके हिसाब से हम निर्णय करते हैं। चलिए, अब एक अंतिम सवाल की तरफ आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी की भावनाएं भी अगर यही कहती हैं, आम आदमी के अलग अलग रिफ्लेक्शंस हमको मिल रहे हैं, ये हमारे रिपोर्टर्स और हमारे कैमरे अलग अलग जगहों पर जाकर देखते हैं, स्वीकार करें नहीं करें ये आपके ऊपर है, लेकिन लोग अगर चाहते हैं, महिलाएं अगर चाहती हैं कि इस व्यवस्था को आप पूरी तरह बंद कर दें तो सबसे अच्छा है, और ये सबसे अच्छा सरकार भी 2011 में मान चुकी कि यही सबसे अच्छा और आदर्श स्थिति है, और ऐसा करने वाले स्टेट भी राज्य में, देश में आपको दिखाई पड़ते हैं। कब तक आप उस तरफ बढ़ेंगे? कोई एक तिथि, कोई एक लक्ष्य तो आप रखेंगे? नहीं, अभी तो 2 राज्यों में केवल बंद है, बाकी राज्यों में अभी ये व्यवस्था प्रारंभ है। और ये प्रश्न आज, जब हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है, आज ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? इससे पहले 2011 का जो आप याद दिला रहे थे, 3 महीने पहले बात नहीं किए, आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे वो पहले क्यों नहीं किए? आज ये व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जो सारी बातें याद आ गई, और बाकी जो अन्य राज्य भी हैं हम अध्ययन कर रहे हैं जी।
तो क्या अभी कोई हट का सवाल है हम इसका कि जो लोग विरोध करें वो अध्ययन के राजनीतिक आधार विरोध पर है, इसका इसलिए हम उचित इसे निर्णय जारी लेंगे। रखेंगे? नहीं, ये कोई हट का विषय नहीं है। जो विरोध है उनकी भावनाएं हमारे पास है, उनकी भावनाओं का हम स्वागत करते हैं और उचित निर्णय करेंगे। चलिए हम इंतजार करेंगे उस उचित निर्णय का, उस तिथि का, उस वक्त का। 2011 को जब हमने कोट किया था, वो निश्चित तिथि भी देख पाए, वो स्टेटमेंट भी देख पाए, और जैसा लोग कह रहे हैं कि शायद ये 2018 की तैयारी है, क्या वाकई में ऐसा होता है, ये भी हम देखेंगे। इसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस अहम विषय पर अपनी बात रखने के लिए, विभाग का और सरकार का पक्ष रखने के लिए। तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। ममता जी हमारे साथ में लगातार बनी है, उनका भी पक्ष सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौट रहे हैं। तो सरकार, शराब और संविधान, ये छत्तीसगढ़ के बारे में आज चर्चा का विषय बना है, क्योंकि एक याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 47 कहता है उसमें सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें कहा गया कि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी चीज, अगर वो पेय पदार्थ है तो वो भी, इसे रोकना सरकार का काम है। फिर क्यों सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही जिसमें सरकार खुद इस लिकर को बेचेगी, भले वो किसी कॉर्पोरेशन के जरिए क्यों ना हो। याचिका को लगाने वाली याचिकाकर्ता और समाज सेविका ममता शर्मा जी हमारे साथ में। ममता जी, क्या आधार आपका है जो आपने कोर्ट के समक्ष रखा है? देखिए, आधार सीधा सा ये है कि हमारा संविधान जो है उसके अनुच्छेद 47 में स्पष्ट ये वर्णन है कि सरकार के मेन 2 काम हैं। बहुत ही यूनिक फीचर उन्होंने बताया है। एक है पब्लिक हेल्थ, दूसरा है वेलफेयर। तो शराब बेचने जैसी चीजें ना तो पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इंजुरी फॉर हेल्थ हम हमेशा देख रहे हैं। हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 99 का है एक सर्वे रिपोर्ट है, ये कहता है कि हमारा जो इसका एक फैशन सा बढ़ा हुआ है, इसका लिकर का, दूसरे टाइप के बियर का, इस टाइप का जो नशा सा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से लगातार हेल्थ के इसमें गिरावट आई है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूसेंस जो बिहेवियर क्रिएट होता है उसमें गिरावट आई है। लगातार इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। तो जब ऐसे आंकड़े हैं तो हम पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं कर सकते। और हेल्थ का आपके सामने में है कि हम संजीवनी और दूसरे अलग अलग कोर्स से ऐसे पीने वालों के लंग्स, लिवर खराब हो रहे हैं, किडनी, और उनके लिए मुख्यमंत्री जी राशि प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका ना तो आप हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हो, ना तो आप वेलफेयर को मेंटेन कर पा रहे हो। सरकार ये कहती है कि जो हजारों करोड़ का राजस्व है उसका आप क्या करें, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। आप लोगों को एक तरफ बता भी रहे हो, बता देते हो, और दूसरा क्या, ऐसा शराबबंदी करने वाले चंद स्टेट हैं, लेकिन व्यवस्था बदलकर शराब बेचने वाला पूरा तकरीबन देश के तमाम स्टेट हैं। ये सरकार का पुनीत जी, जहां पे सरकार बोलती है कि राजस्व की बात का रोना है, तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहूं कि छत्तीसगढ़ का जो शराब से राजस्व है, हमारे राजस्व का एक बहुत छोटा हिस्सा है। 3.5 से 4% ही है। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हमारे दूसरे सोर्सेज जो है बहुत स्ट्रांग है, मिनरल, माइनिंग, दूसरे इंडस्ट्री सब हमारा स्ट्रांग है। एग्रीकल्चर हमारा प्रदेश रहा है। तो ऐसी बातों का बहाना कर रही है सरकार। मैं तो स्पष्ट बोलूंगी, घड़ियाली आंसू है ये राजस्व के। बात अगर हम करते हैं कि शराब से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, जो लगातार आप देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी ट्रक, लॉरी, क्या वजह, फिर क्या वजह दिखती? क्या जो माफिया है जिसके खिलाफ आप लगातार संघर्ष कर रही हैं, क्या वो माफिया, उसको सपोर्ट कर रही है सरकार या डिपार्टमेंट, ये आपका कहना है? क्या वजह, क्या वजह दिखती? अगर यहाँ पर सरकार ने सीधा सा निर्णय लिया कि हम ठेका पद्धति समाप्त कर रहे हैं और सरकार इसमें डायरेक्ट आकर के एक निगम बनाएगी और शराब बेचेगी, आपको अभी तक किसी भी शराब जो लॉबी है उसके तरफ से कोई विरोध या ऐसी कोई मांग दिखाई दी कि वो बोले नहीं भाई हम लोग का कमाई का जरिया छूट रहा है? तो ये इंटरनल मुझे पार्ट लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रांग इन लोगों ने ऐसा सोचा हुआ है कि हम किस तरह से इसको रन करेंगे। क्योंकि जिस दुकान में अभी जो स्थिति है, ये उन्होंने इनसे एक लिस्ट मांगा है कि आपके दुकान में जो जो कर्मचारी अभी कार्यरत है उनकी लिस्ट विथ एड्रेस हमको दीजिए, ताकि हम उनको संविदा नियुक्ति करें। अगर आप संविदा उनकी नियुक्ति करते हैं डॉक में, तो आपके उसके पूरे नॉर्म्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका आरक्षण का जो सिस्टम है वो लागू करना पड़ेगा, उसका जो मानदेय है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और पूरे क्लेम जो बीमा होते हैं वो करने पड़ेंगे। क्या ये उसमें जा रहे हैं? तो बहुत सी ऐसी बातें जो ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये तो आजकल ऐसा हो गया है कि एक ये परिपत्र में इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, जबकि ये अधिनियम होकर के इसकी पॉलिसी बननी चाहिए थी। तो बहुत ही सरकार यहाँ पे, अगर पुनीत जी किसी तरह का एक लीगल व्यक्ति इलीगल काम को लीगलाइज कर दे, तो आप उसको सही ऑथेंटिक नहीं मान सकते। अभी क्या स्टेटस है, किनका सपोर्ट आपको है? क्योंकि ये आपने भी सुना होगा, मंत्री जी को विरोध करने वाले चंद लोग हैं, क्या आपका मानना है?
हाँ, मैं चंद लोग को मान सकती हूँ, जो बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो विरोध करते हैं। मैंने भी देखा है कि दुकान खुलने के समय वो पैसे लेकर के या अपना कुछ बेनिफिट लेकर के हट जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन जहां तक हम जैसे एक्टिविस्ट लोग की बात है, और हमने हमेशा जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठाया है, आखिरी रिजल्ट तक हम ला करके उस केस को, मैं 2004 से शराब लॉबी के साथ में लगातार कोर्ट जाकर के फाइट कर रही हूँ। और अभी हाईवे, नेशनल हाईवे वाला जो हमारा ऑर्डर था, जिसमें पूरी दुकानों को हटाने का, बार रेस्टोरेंट सबसे लाइसेंस खत्म करने का आदेश हुआ, बहुत बड़ा है, हम उस पर भी अटल रहे। तो यहाँ पे आप उन लोग की बात कर सकते हैं जो आपके पार्टीगत लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो आज इस मुद्दे को लेकर के अंत तक की अपनी लड़ाई, निर्णय आने तक की जारी रखेंगे। चलिए, कुल मिलाकर अब इसका फैसला 28 को होना है कि ये याचिका जो लगाई गई वो एक्सेप्ट होती है, नहीं होती है। 28 तारीख का इंतजार ममता जी के साथ हम भी करेंगे। जी, एक और ये था कि 2006 में एक आलोक लेंगा वर्सेस ऋषि करके सुप्रीम कोर्ट में हमारे छत्तीसगढ़ का मैटर गया। संक्षेप में रखिएगा अपनी बात। कि जब कुछ लोगों का लाइसेंस निरस्त किया गया और सरकार शराब दुकान चला रही थी, उन्होंने इसको जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपने संविधान के क्या कर्तव्य है, मूल कर्तव्य के बारे में वो आश्वस्त नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली सिर्फ राजस्व बढ़ाने की दिख रही, जिसपे वो सफल है। चलिए ममता जी, कुल मिलाकर अब 28 तारीख का, मैं जैसा मैंने कहा कि अब कंक्लूजन ये कि 28 तारीख का इंतजार प्रदेश की जनता को, आपको, मीडिया को, सबको रहेगा कि इस पर क्या कोर्ट का रवैया रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। देखना होगा कि 28 को इस पर क्या कोर्ट का रवैया रुख रहता है, जो याचिका लगाई गई है जिस आर्टिकल 47 को लेकर। ये आपके साथ हम भी देखेंगे। नमस्कार।